out to speak fluently and how I learned English. And this goes on very easily. The first task I did was, मैं अपनी पूरी जर्नी बताती हूँ. I was in second class when I went to some convent and Christian school. ठीक है, ICSE था प्लस क्रिश्चियन स्कूल था. ठीक है, आई वेंट ओवर देयर. मैं हिंदी बोलती थी, मेरे को इंग्लिश कुछ नहीं आता था. आई रिमेंबर मैं उससे एक दिन पहले वर्ड मीनिंग याद करी थी, जब मैंने टुमारो का मीनिंग कल याद किया था. ठीक है, मैं याद करती थी बिकॉज मेरे को नहीं समझ आती थी इंग्लिश. ठीक है, आई वॉज वेरी डम एट दैट मोमेंट एंड आई न्यू आई यूज टू थिंक कि इंग्लिश बहुत रॉकेट साइंस है, मैं उसको कभी नहीं सीख पाऊंगी. एंड आई वेंट इन कॉन्वेंट स्कूल एंड द फर्स्ट डे ऑफ माइंड वॉज लाइक पीपल वर सेइंग यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, देन हाउ आर वी गोइंग टू कम्युनिकेट. बिकॉज उनको इंग्लिश आती थी, मेरे को नहीं आती थी, और उनको इंग्लिश ही आती थी शायद. ठीक है, आती भी थी हिंदी, बट वो ऐसे नाटक करते थे कि नहीं मेरे को तो नहीं आती हिंदी, मेरे को तो इंग्लिश ही आती. एंड आई वॉज लाइक कि कोई बात नहीं, इंग्लिश सीख लूँगी मैं. ठीक है, एंड आई रियली स्टार्टेड, आई वॉज लाइक आई यूज टू स्पीक टू पीपल एंड पीपल वर लाइक कि हैं हाँ क्या बोला है. तो मैंने धीरे धीरे इंग्लिश सीखी. एंड हाउ आई लर्न इंग्लिश वॉज आई यूज टू ऑब्जर्व पीपल, वो क्या बोल रहे हैं, मैंने उनका ही बोलना याद कर लिया. ठीक है, वो बोलते थे हाउ आर यू, तो मैंने भी याद कर लिया. फिर मेरे को बाद में पता चला उसका मीनिंग ये होता है, उसका मीनिंग होता है. ठीक है, धीरे धीरे इससे मुझे समझ आया. फिर मैंने इंग्लिश में कार्टून देखने स्टार्ट किए, फिर मैंने मूवीज़ देखनी स्टार्ट की इंग्लिश में, फिर मैंने नॉवेल्स पढ़नी स्टार्ट की इंग्लिश में. इंग्लिश की नॉवेल्स अब कैसी पढ़नी है आपको, अगर आपको सस्पेंस नॉवेल्स में इंटरेस्ट है आप उसको पढ़ सकते हो, हॉरर नॉवेल्स को पढ़ सकते हो, थ्रिलर नॉवेल्स को पढ़ सकते हो. वट एवर यू वांट टू रीड आप रीड करोगे, उसको इंग्लिश में रीड करोगे टू मेंटेन योर फ्लुएंसी. अब क्या होता था, अगर मैं कोई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देख रही हूँ, उसमें कोई कठिन से शब्द आएगा, तो मैं चाहूँगी कि मैं उसको सर्च करूँ, उसका मीनिंग याद कर लूँ, बिकॉज वो वर्ड बार बार आएगा. अगर आप एक बुक पढ़ रहे हो तो उसमें तो बार बार आता है वो वर्ड. ठीक है, तो मैं नहीं चाहूँगी मैं बार बार उसका खुद ही मीनिंग बनाऊँ. इससे तो अच्छा है मैं एक बार ChatGPT और गूगल खोलूँ. और मैं उस टाइम पे गूगल था, तो मैं गूगल खोल के आई यूज टू सर्च द मीनिंग, और मैं उसको याद कर लेती थी कि अब बार बार ये चीज़ आएगी तो मेरे को याद करना होगा. तो मैं उस चीज़ को याद कर लेती थी. अब पढ़ते पढ़ते वर्ड्स इतनी जल्दी आपकी टंग पे आ जाते हैं कि आप उसको बोलना प्रेफर करें. नाउ व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग नॉवेल्स, आई स्टार्टेड सीइंग watching movies which were of English subtitles. They helped me a lot to understand how to speak English, although I was not that fluent at the time because I was not able to copy the British accent that they used to copy. Okay, but I used to try. Okay, I used to sing songs in English as well because I was in a convent school, and obviously convent schools में English songs ही होते हैं. ठीक है, so I used to sing that, I used to read, everything was in English. And after about 5 years, it took me 5 years. Why? Because I was not learning English from some coaching. If you're learning from some coaching, so you can get it to know in 3 months as well. Okay, but मैं school में थी और 5 years में मतलब मैं इतना fluent बोलने लगी थी. I was the most fluent person. I remember people used to say, they used to call me Angrez because I was, at a time I used to speak more fluently than everyone else. Okay, anyone else could actually speak over there. मैं उनसे ज़्यादा ही फ्लुएंटली बोलती थी. ठीक है, अब तो although थोड़ा कम हो चुका है बिकॉज अब मैं हिंदी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. ठीक है, बट एट द टाइम आई यूज टू स्पीक a lot of English because everything I did was in English, which made my communication skills strong. No matter now what happens over here is, for example, I'm nervous. I am nervous for some kind of presentation. I just don't want to give any kind of presentation. What I would do is I would use to be so nervous. Someone is asking me to get up and please stand over here, give the presentation, and I'll just be like standing up, going, showing a lot of fear. But when I speak, I keep everything, all the nervousness, all the fear aside. Why? Because I cannot just bring it in my, professional life. All these things are my personal. I'll have to keep it apart. When I am speaking, I'll have to speak with confidence. Right now, also, I was nervous, but I just kept all my nervousness aside and I am speaking with full confidence over here. Okay, this is what you will have to do when you are speaking for any presentation or any kind of thing. Okay, this will, speaking about how can we gain confidence when you're actually speaking about something. This used to happen with me as well, and this happens with me now as well. I'm a student. Okay, and most of these things happens with student mostly because they're like very nervous. I remember now also when people say that Asa, you'll have to give presentation over here, I will be sitting on my seat and I'll just be like this is all I do, okay, because I'm nervous. But one thing that I always keep in mind is that until and unless I am silent, I'll be nervous, I'll be in fear and all such kinds of things. Start speaking, I'll have to keep this in my mind that I'll have to be confident, I'll have to be fluent, I'll have to keep my hand gestures as well as my expressions. Okay, I cannot give a chance to someone to know that I cannot speak well or something like that. I know I'm capable of speaking, but if I'm not speaking, this is my loss and not the other person's loss. Okay, this is why I would prefer, if you are capable of doing such kinds of things, I would prefer speak it up.
because no one, people will come, they will go, they'll give you sympathy, they'll be like, oh, it's okay, you cannot speak, but at last, who is the one sitting without confidence? Who is the one who is, lacking confidence? It's you. Sympathy is just a small game. You just don't have to always take sympathy. People will come, they will give you sympathy, they'll just go, and who is the one sitting over there? That is you, sitting alone. They're not going to give you a job, they'll just pity you, they'll give you sympathy and such kinds of things. You don't take that in your life, okay? You'll have to work hard, you'll have to reach success, and this is all you have to do, right? Okay. कॉन्फिडेंटली कैसे बोलें? अगर हम कहीं पर खड़े हैं और हम कॉन्फिडेंटली बात करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हैं, तो कैसे बोलेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रैक्टिस करनी है। जिस भी प्रेजेंटेशन में, जिस भी चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हम फ्लुएंट हो जाते हैं। विल बी फ्लुएंट विद वट एवर वी आर सेइंग, ओके? बिकॉज फ्लुएंसी एक्चुअली मैटर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग। सेकंड आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपने बार बार प्रैक्टिस की होगी, आप फ्लुएंटली बोलना सीख जाओगे। थर्ड चीज़ आती है एक्सप्रेशन। जब भी आप कोई चीज़ बोल रहे हो, रिमेंबर टू डू हैंड जेस्चर्स, बिकॉज हैंड जेस्चर्स कहीं ना कहीं उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाते हैं। लोग आपको देखना प्रेफर करेंगे, आपको सुनना प्रेफर करेंगे। थर्डली होता है कि एक्सप्रेशंस में आप अपनी आइज़ को और कुछ टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस अगर आप देते हो, तो वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है? क्योंकि वो अट्रैक्टिव लगता है। अगर कोई आपको सुनेगा, तो वो आपको तभी सुनेगा जब आप उसको कुछ फ़ायदे का बता रहे होगे, ठीक है? तो दिस इज़ समथिंग यू विल हैव टू फोकस ऑन, ओके? हैंड जेस्चर्स, द टॉपिक यू आर टॉकिंग अबाउट, योर कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग, ओके? अगर ये चीज़ें अट्रैक्टिव होंगी तो इंसान आपको सुनना प्रेफर करेगा। दिस इज़ वाई आई वुड एक्चुअली प्रेफर ऑल ऑफ यू टू बी फ्लुएंट एट स्पीकिंग, ठीक है? प्रैक्टिस करो बार बार, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दिस इज समथिंग वी हैव एक्चुअली लिसन फ्रॉम अ लॉट ऑफ टाइम, एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल अ मिथ, ओके? मैं बिल्कुल फ्लुएंट नहीं थी, मैं हमेशा रुक रुक के बोलती थी, बट मैंने जब से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, मेरे अंदर खुद वो फ्लुएंसी आ गई, और मैं मैनिफेस्ट करती थी। फॉर एग्जाम्पल, मैं गाने चला के अपने ईयरफोन में, और मैं ट्राई करती थी बोलने का कि मैं जाऊँगी, ऐसे खड़ी होंगी, ऐसे बोलूँगी, ऐसे हैंड जेस्चर्स करूँगी, ऐसे वॉक करूँगी, ऐसे टॉक करूँगी। और जब मैं प्रेजेंटेशन देती हूँ, तो मैं 80 to 90% वो मैच कर जाती हूँ जो मैं जैसे इमेजिन कर रही होती हूँ। वो क्यों होता है? क्योंकि आई प्रैक्टिस्ड। मैंने बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस किया, और इतना प्रैक्टिस किया कि मैं उस चीज़ में बहुत फ्लुएंट हो चुकी हूँ। आई कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली, नो मैटर आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, नो मैटर आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, आई विल स्पीकिंग फ्लुएंटली डजंट कम्स फ्रॉम ऐसा नहीं होता कि बचपन से ही आप फ्लुएंट बोलते हो, आपको तो बोलना भी नहीं आता था, बट आपने धीरे धीरे बोलना स्टार्ट किया, आपने प्रैक्टिस किया, आपने लोगों को देखा, और आपने समझा कि कैसे बोला जाता है। दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर लर्निंग सम अदर लैंग्वेजेस एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो इंग्लिश सीखना इज़ नॉट एट ऑल अ टफ टास्क ओवर हियर। द ओनली थिंग यू विल हैव टू डू इज़ अपने आप से बोलो, प्रैक्टिस करो, बिकॉज आप सामने वाले से बोल सकते हो, बट बहुत लोग ना बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हैं कि सामने वाला सुनेगा, हंसेगा, एंड ऑल सच काइंड्स ऑफ थिंग्स। मैं भी थी एक टाइम पे, तो मैंने खुद से बोलना स्टार्ट किया, ठीक है? मैं औरों को सुनती थी, औरों की इंग्लिश ऑब्जर्व करती थी। दिस इज़ व्हाट हेल्प मी टू इम्प्रूव माई इंग्लिश ओवर हियर, ओके? जब भी बोलोगे तो फ्लुएंट बोलना कभी आएगा जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, ऑब्जर्व कर रहे होगे, बोल रहे होगे। This is what matters, okay? Now the next thing that matters over here is your hand gestures and your expressions. अगर आप expressions दे रहे हो, आप अपने hand gestures कर रहे हो, for example मैं अभी बोल रही हूँ, मैं कुछ भी hand gesture करूँगी, तो कहीं ना कहीं मेरी speech और ज़्यादा attractive लगेगी, जो लोगों को मेरी तरफ attract करेगी सुनने के लिए। Whatever I am speaking, no matter मैं रबिश में बोल रही हूँ, और अगर मेरे hand expressions अच्छे हैं, मैं confident हूँ, मैं बहुत fluently बोल रही हूँ, मैं expressions के साथ बोल रही हूँ, this is somehow going to make people look at me कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोलना चाहती हूँ, क्या मैं कुछ अच्छी बात बोली, वट एवर आई एम सेइंग, लोग एटलीस्ट क्यूरियस हो जाते हैं हमको सुनने के लिए। तो वट मैटर्स इज़ कि जब भी आप बोल रहे हो, बी कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप एक चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस स्पीकिंग, नो मैटर आपकी कोई भी प्रेजेंटेशन है, कैसे आपको फास्ट बोलना है, ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। पहला एक्सप्रेशन, सेकेंडली हैंड जेस्चर, थर्ड प्रैक्टिस, एंड फोर्थ वन ओवर हियर इज फ्लुएंसी। फ्लुएंसी आपकी तभी आ जाएगी, ठीक है? और एक कॉन्फिडेंस और होता है। कॉन्फिडेंस आपको आने लगता है जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप फ्लुएंट हो जाओ। कॉन्फिडेंस इज समथिंग आप जब देखते हो कि भाई मैं बोल पा रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट अप हो जाता है। तो व्हाट यू हैव टू डू ओवर हियर इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। फ्लुएंसी, फ्लुएंसी एंड फ्लुएंसी, हैंड जेस्चर्स एंड हैंड जेस्चर्स, expressions and expressions. Hope you like the video over here. Okay, bye bye guys, love you all.